ओम शांति। मैं मस्तक सिंहासन पर विराजमान इस शरीर को चलाने वाली रहम दिल आत्मा हूँ। मेरा जन्म संसार की सभी आत्माओं पर रहम करने के लिए हुआ है। मैं आत्मा स्वयं पर भी रहम करती हूँ। 11/9/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते। बच्चे, संगम युग पर वंडरफुल खेल चलता। माया राम से फारकती दिलाती और राम रावण से फारकती दिलाते। बाबा कहते जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते, भले सेंटर भी खोल देते हैं, ऐसे बच्चों को भी अचानक माया पकड़कर अपनी तरफ ले जाती है। बाबा कहते बाप तो मुख से आकर के मत देते हैं, माया कभी मुख से मत नहीं देती। एक्टिविटी ऐसी करते हैं जो चलन से पता पड़ जाता है इसको माया ने पकड़ लिया है। फिर बाबा समझा रहे बच्चे, माया इतनी ज़बरदस्त है, इसलिए इस समय पर कोई गफलत नहीं करनी है। यह अंतिम समय है। जब नाटक का अंतिम समय होता तो सभी एक्टर्स को पता होता है कि अब 5-10 मिनट बाद हम वस्त्र बदले कर अपने घर जाएंगे। ऐसे ही बाबा कहते यहाँ भी तुम्हें याद रहे कि अब हमें शांति धाम सुख धाम जाना है। तो बाप तुम्हें समझाते देह और देह के संबंधियों को भूल सिर्फ मुझ बाप को याद करो। इस समय तुम्हें सर्व संबंधों का त्याग करना है। परंतु बाबा कहते सब बच्चों में इतनी हिम्मत होती नहीं है। बाबा कहते बच्चे इस समय पूरे संसार में चिंता की आग, परेशानियों की आग जल रही है और दिन प्रतिदिन ये चिंता, ईर्ष्या, नफरत की आग बढ़ती जा रही है। तो तुम बच्चों को सभी आत्माओं पर रहम करना है, रहम दिल बन करके ज्ञान के छींटे लगाने हैं। मीठे बच्चे, अब नाटक पूरा होता, घर चलना है, इसलिए शरीर रूपी कपड़े को भूलते जाओ, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। प्रश्न है कौन सा वंडरफुल खेल संगम पर ही चलता है, दूसरे युगों में नहीं? उत्तर है फारकती दिलाने का। राम रावण से फारकती दिलाते और रावण फिर राम से फारकती दिलाते। यह बड़ा वंडरफुल खेल है। बाप को भूलने से माया का गोला लग जाता है, इसलिए बाप शिक्षा देते अपने स्वधर्म में टिको, देह सहित देह के सर्व धर्मों को भूलते जाओ, याद करने का खूब पुरुषार्थ करो, आत्म अभिमानी बनो। गीत है जो पिया के साथ है उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है। मीठे मीठे बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यह गीत सुना। हर एक बात में नंबरवार कहा जाता, सत्य कहा जाता है एक को। वह एक ही बार आते हैं और इस समय तुम सच सच कहते हो, सच के सम्मुख बैठे हो तुम ब्राह्मण। गाया जाता ज्ञान की बरसात उनके लिए है जो पिया के साथ हैं। पिया कहा जाता पिता को। तुम बच्चों के सम्मुख पिया की ज्ञान बरसात है। तुम बच्चे जानते हो पतित पावन ज्ञान का सागर हमारे सन्मुख है। हम पतित से पावन व कांटे से फूल बन रहे हैं। अभी कोई भी कंप्लीट फूल नहीं बने, खिलते खिलते कंप्लीट फूल बन जाएंगे। कर्मातीत अवस्था हो जाती, कली को खिलने में टाइम लगता है। तुम सब नंबरवार कलियां हो, फूल बनने वाले हो। कोई अच्छी रीति खिले हैं, कोई आधा खिले हैं। एक दिन कंप्लीट भी जरूर खिलेंगे, बगीचा तो है ना। जानते हो हम कांटे से कली तो बने हैं, फिर फूल बन रहे हैं। कोई तो कली ही खत्म हो जाती है, कोई थोड़ा खिलकर खत्म हो जाते। माया के बड़े भारी तूफान आते हैं,
सेंटेंस खोलते भी कोई कोई खत्म हो जाते। राम कहा जाता, माया बड़ी जबरदस्त है, यह है चटाबेटी राम और रावण की। राम राम कहते ऐसे नहीं त्रेता वाले राम को याद करते। यह राम राम परमात्मा के लिए ही कहा जाता। रावण से भेंट होती है, राम है बाप और रावण है दुश्मन माया। माया भी जबरदस्त है, यह खेल है एक दो को फारकती दिलाना। राम तुमको माया रावण से त्याग दिला रहे हैं, माया फिर तुमको बाप राम से त्याग दिलाती। बाप कहते देह सहित जो भी संबंधी आदि देह के हैं उनका बुद्धि से त्याग करो। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मैं फलाना हूँ, फलाने धर्म का हूँ, यह भूल अपने स्वधर्म में टिको। देह के सब धर्म छोड़ अपने को अकेला समझो। इस दुनिया की हर चीज से बाप तुम्हें त्याग दिलाते। अशरीरी बन जाओ मेरा बनकर और फिर मेरे को याद करो। बाप को भूले तो माया का गोला लग जाएगा। बाप को याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहो। माया बड़ी जबरदस्त है, बाप का बनकर भी फिर माया त्याग दिलाकर बाप से छुड़ा देती है। बाप को सल कोई फारकती ना दे। आधा कल्प तुम मुझे याद करते आए, तुम ही संपूर्ण भक्त हो ना। भक्ति भी तुमने शुरू किए और बाप पाकर माया से त्याग दिलाते। कहते अपने को आत्मा समझो, इस कपड़े को देह को भूलते जाओ। बस अभी हमको जाना है, उस नाटक में भी एक्टर्स रहते हैं, उनको भी मालूम रहता बस अभी 5-10 मिनट बाद हमारा खेल पूरा होने का समय आ गया है, हम फिर चले जाएंगे। खेल पूरा होने के समय यह बुद्धि में रहता, शुरू में नहीं। तुम भी समझते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, बाकी कितना समय होगा। तुम कहेंगे हम स्वर्ग व सुख धाम में जाएंगे, परंतु बाप कहते इस लाइफ को तो वैल्यूबल अमूल्य कहा जाता। तुम बड़ी भारी सर्विस करते हो श्रीमत पर, सिर्फ तुम पांडव ही श्रीमत पर चलते हो। गीता आदि में यह बातें नहीं है। यह बाबा बहुत ही शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, गुरु किए हुए हैं। जो भी सब एक्टर्स की एक्टिविटीज है उन सब को तुम जानते हो। शास्त्र तो बाद में बैठ बनाते, वह क्या जाने यह भी ड्रामा में खेल बना हुआ है। गीता भागवत आदि सब अपने अपने समय पर रिपीट होंगे। गीता है माई बाप, इसका नाम ही है गीता माता। बच्चे भी कहेंगे यह हमारा बाप है, तुम भी बाबा की मुख वंशावली हो। कहते हो बाबा हम आपके हैं, इतना समय हम बाबा की मत पर चलते आए, अभी आपकी मत पर चलेंगे। माया कोई मुख से मत नहीं देती, एक्ट ऐसी करते। यहाँ तो बाप मुख से बैठ समझाते हैं। तुम भारतवासी हो, जानते हो भारत ही सिरताज था। अभी दोनों ताज नहीं है, ना होली ना अनहोली। गाया भी जाता हर होलीनेस और हिज होलीनेस। स्त्री पुरुष दोनों कहते, सन्यासियों को हिज होलीनेस कहते हैं, परंतु प्रवृत्ति मार्ग है नहीं। प्रवृत्ति मार्ग में तो स्त्री पुरुष दोनों रहते हैं। सो तो सतयुग में दोनों पवित्र होते हैं, जिनको कंप्लीट पवित्र कहा जाता है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते, यहाँ पतित दुनिया में दोनों पवित्र तो
हो न सके। तो अब तुम बाप के सम्मुख सुन रहे हो जिसको कहा जाता ज्ञान की बरसात। वह है विष की बरसात और यह है ज्ञान अमृत की बरसात। गाते हैं ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। तुमको अब ज्ञान अमृत मिल रहा है तो भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही सिर्फ गाते रहते। अभी तुमको प्रैक्टिकल में ज्ञान अमृत मिलता है, इससे ही नाम पड़ा है अमृतसर। बाकी तालाब तो ऐसे बहुत हैं, मान सरोवर मनुष्यों का सरोवर वह है नहीं। कोई नदियां हैं, कोई कैनाल्स, कोई टुबके नंबरवार हैं। बच्चे समझ गए हैं, कल्प पहले भी बाप ने समझाया। प्रजा भी कहेगी हम मालिक हैं। अब हमारा भारत बहुत भ्रष्टाचारी हो गया है और धर्म वाले जानते हैं भारत प्राचीन था तो हम लोग वहाँ नहीं थे और कोई धर्म नहीं था, नई दुनिया में था नया भारत। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। बाप तुमको समझा रहे हैं तो तुम प्रैक्टिकल में कर्तव्य कर रहे हो। तुम्हारी आत्मा गीता का ज्ञान सुनती है बाप से। तुम्हारी बुद्धि में है एक बाप। अक्षर कितना मीठा है। अकाली लोग बड़े जोर से कहते सत श्री अकाल। यहाँ तुम बच्चे ज्ञान डांस करते हो, इसलिए कहा जाता सच तो बिठो नच। सच्चे हो तो खुशी में नाचते रहो। वहाँ तुम जाकर रास विलास करेंगे। मीरा भी ध्यान में जाकर के रास करती थी, परंतु उसने भक्ति की, तुम कोई भक्ति नहीं करते। दिव्य दृष्टि दाता बाप स्वयं तुमको पढ़ा रहे हैं। बहुत बच्चे साक्षात्कार करते रहते तो मनुष्य समझते हैं यह तो जादू है। बच्चे पढ़ाई में घूमते फिरते हैं, तुम्हारे लिए भी यह खेल पाल है। यह कोई सब्जेक्ट नहीं, इनके मार्क्स नहीं, खेलने कूदने की मार्क्स नहीं होती। यहाँ भी जो खेल पाल करते उनको ज्ञान की मार्क्स तो नहीं मिल सकती। यह तो खेल पाल है, इसको अव्यक्त खेल कहा जाता। वह व्यक्त खेल है और यह अव्यक्त खेल है। रास शादी करने वाले को मार्क्स नहीं मिलती, इसलिए बाबा कहते ध्यान से ज्ञान अच्छा श्रेष्ठ है। ध्यान तो सिर्फ एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार है। यह है ही राजयोग। एम ऑब्जेक्ट भी बुद्धि में है। वह तो इन आँखों से देखते हैं हम फलाना बनेंगे। यहाँ तो यह तुम्हारी भविष्य की एम ऑब्जेक्ट है। प्रिंस प्रिंसेज बनना है, फिर तुम बनते हो महाराजा महारानी। बिगर एम ऑब्जेक्ट अगर कोई कॉलेज में बैठे तो उनको क्या कहेंगे? पाठशाला भी कह सकते, यूनिवर्सिटी भी कह सकते। सत्संग को कभी पाठशाला नहीं कहा जाता। तुम बच्चे जानते हो पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते हैं। सारी यूनिवर्स को तुम पवित्र बनाते। जो पूरे नरकवासी हैं, जिन्होंने द्वापर युग से भक्ति की है, वही स्वर्गवासी भी बनेंगे। दुनिया में कितने मनुष्य हैं, यह सब खत्म हो जाएंगे। बनन ट्री का मिसाल दिया जाता। यह तो बड़ा सहज है, परंतु माया रावण बुद्धि को ताला लगा देती। परमपिता है बुद्धिवानों की बुद्धि, तो मनुष्यों में बुद्धि में बहुत ताला लगा हुआ है। पत्थर बुद्धि हो गए, अब बाबा पारस बुद्धि बनाते हैं। कुछ भी समझाओ तो समझते नहीं हैं। तब कहा जाता तुम तो पत्थर बुद्धि,
भैंस बुद्धि हो। सुनना और सुनाना, इसलिए सर्विस में दूर भी जाना पड़ता है, एक जगह बैठ तो नहीं जाना है। अभी तुम ज्ञान और योग सीख रहे हो, यहाँ तुम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो, सहज राजयोग सीख रहे हो वर्षा लेने के लिए। अभी तुम आए हो विष्णुपुरी की राजधानी लेने के लिए, विष्णु की विजय माला बनेगी। अभी तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो, तुम जानते हो बरोबर डीटी सावरंटी थी, सतयुग आदि में राजा रानी थे। अभी कलयुग अंत में राजा रानी कोई भी कहला नहीं सकते, परंतु गवर्नमेंट को मदद करते तो फिर महाराजा का टाइटल मिल जाता है। यह गवर्नमेंट भी टाइटल देती थी, राय साहेब, राय बहादुर आदि। तुम भी हिज होलीनेस, हर होलीनेस महाराजा महारानी बनेंगे, तुम पर होगा डबल ताज। पहले होता होली राज्य और फिर होता अनहोली राज्य। नो राज्य, प्रजा का प्रजा पर राज्य, ड्रामा को समझना है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, रोज ज्ञान अमृत के मान सरोवर में स्नान कर आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। माया की मत छोड़ बाप की मत पर चलना है। दूसरी पॉइंट, यह अमूल्य संगम का समय है, इस समय श्रीमत पर चल, सर्विस करनी है, सच्चा व्यास बन, सच्ची गीता सुननी और सुनानी है, रूप बसंत बनना है। वरदान है, अनेक प्रकार की आग से बचने और सर्व को बचाने वाले सच्चे रहम दिल भाव। आज का मानव अनेक प्रकार की आग में जल रहा है, अनेक प्रकार के दुख, चिंताएं, समस्याएं, भिन्न भिन्न प्रकार की यह चोट जो आत्माओं को लगती है, यह अग्नि जीते हुए जलने का अनुभव कराती। लेकिन आप ऐसे जीवन से निकल श्रेष्ठ जीवन में आ गए हो, आप शीतल सागर के कंठे पर हो, अतीन्द्रिय सुख शांति की प्राप्ति में समाये हुए हो, तो रहम दिल बन अन्य आत्माओं को भी अनेक प्रकार की आग से बचाओ। गली गली में स्थान बनाकर सबको ठिकाना दो। स्लोगन है, जिनकी एक बाप से प्रीत है उन्हें अशरीरी बनना सहज है।